तो हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय माता दी। ये पेपर राजस्थान बोर्ड कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का पेपर है जो आपके 21 नवंबर को होने वाला है। पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आपको 45 दी गई है और पेपर में जो टाइमिंग है, जो समय है 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया गया है। तो विज्ञान का, साइंस का ये पूरा पेपर आपको 3 घंटे 15 मिनट में हल करना है और पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 21 नवंबर को साइंस के पेपर में, विज्ञान के पेपर में अगर 70 मार्क्स अगर आपको अचीव करने हैं, पूरे 70 मार्क्स अगर आपको लाने हैं, तो विज्ञान का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है जो आपके 21 नवंबर को होने वाला है। तो 21 नवंबर को आप भी विज्ञान के पेपर में पूरे नंबर आराम से ला सकते हैं। आपको ये पूरा पेपर तैयार करना है और पेपर में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर QR कोड है वो आप देख सकते हैं दोनों साइड में, और ये विज्ञान के पेपर का कोड है आपके 905 और सामान्य अनुदेश हैं वो आपको दे रखे हैं। तो इन जनरल इंस्ट्रक्शन को, इन निर्देश को आपको जरूर फॉलो करना है। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें, यानी रोल नंबर है, यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है, यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार अंकित है। तो विज्ञान का ये पूरा पेपर जो आपके 21 नवंबर को होने वाला है, पूरा पेपर विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और इसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके कि दिए गए सभी प्रश्नों में सही विकल्प आपको चुनने हैं, यानी सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है आपके कि गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है आपके गैसीकरण, बी ऑप्शन में आपके उद्रवपातन, सी ऑप्शन में आपके संघनन और द ऑप्शन में आपके जमना। तो गैस का द्रव्य में परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। तो पहला जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद में सेकंड प्रश्न आपको दे रखा है। दूसरा जो प्रश्न है वो आपको दिया गया है कि स्याही के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि क्या कहलाती है। तो स्याही के जो घटक है उनको अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो उस विधि का आपको नाम लिखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्णलेखिकी। ओके, वर्णलेखिकी, ये इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो कैल्शियम है जिसका प्रतीक होता है आपके Ca और इसका परमाणु क्रमांक है वो क्या होता है? 20 होता है। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये आपको याद रखना है कि इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर सी करना है। प्रश्न संख्या 4 है आपके कि Cl- आयन में, यानी जो क्लोरीन आयन है उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, 8। ओके, यानी क्लोरीन आयन है उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 8 होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 आपको दिया गया है कि निम्न में से कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है। तो जो कोशिकाओं का जो समूह होता है, कोशिकाओं का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तक। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 6 है आपके कि पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है। तो पर्णहरित का मुख्य कार्य आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश संश्लेषण। यानी पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि एकांक समय में वस्तु के द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है। तो एकांक समय में वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल
कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ब होगा। प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि गति का प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है। तो गति का प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है, जड़त्व पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, जड़त्व पर। ओके, यानी गति का जो प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है, जड़त्व पर आधारित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि गुरुत्वीय जो त्वरण है उसका मात्रक आपको बताना है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होगा, आपके मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ब होगा। प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि ध्वनि का मात्रक क्या है। तो ध्वनि का मात्रक आपको बताना है। तो ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर ब होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो प्रश्न संख्या 2 के अंदर आपको निम्न में रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि संवेग का जो मात्रक है वो क्या होता है। तो संवेग का मात्रक क्या होता है आपको याद रखना है, यहाँ पर लिखना है केजी यानी किलोग्राम, उसके बाद में मीटर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये आपको याद रखना है। तो संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि बोतल पर जल के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल है वो क्या कहलाता है। तो बोतल पर जल द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल है वो क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। ये नाम आपको याद रखना है, उत्प्लावन, उसके बाद में आपको लिखना है बल, उत्प्लावन बल। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि वेग की एसआई इकाई आपको बतानी है। तो वेग की एसआई इकाई क्या होती है, आपके मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 4 है कि इत्र की खुशबू संपूर्ण कमरे में के कारण फैल जाती है। जो इत्र होता है उसकी खुशबू है वो पूरे कमरे में किसके कारण फैल जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके विसरण। इसका सही उत्तर क्या होगा, आपके विसरण होगा। तो विसरण आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 दे रखा है कि पित्तल, और इसमें 2 रिक्त स्थान दे रखे हैं। यानी पित्तल है वो कौन कौन सी धातुओं से बनी मिश्र धातु होती है। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आपको लिखना है, फर्स्ट जो रिक्त स्थान दे रखा है इसमें आपको लिखना है तांबा। ओके, और दूसरा है इसमें लिखना है आपको जस्ता, यानी तांबा और जस्ता से कौन सी मिश्र धातु बनती है, पित्तल। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 है कि जल के अणुओं के लिए परमाणुओं की संख्या का अनुपात यानी H अनुपात O बराबर कितना होता है। तो इसका जो रेशियो है, इसका जो अनुपात है वो कितना होता है, 2:1 होता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 दे रखा है आपके, यहाँ पर देखिए कार्बन 12 और कार्बन 14, ये कार्बन के क्या हैं, ये कार्बन के समस्थानिक हैं। ये कार्बन के क्या हैं, समस्थानिक है। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है, समस्थानिक लिखना है। तो इसका सही उत्तर आपको समस्थानिक लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके कि रक्त एक प्रकार का उत्तक है। तो रक्त एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी, तरल संयोजी उत्तक है। तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है तरल संयोजी, ये नाम आपको लिखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तरल संयोजी। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, यहाँ पर सी में दे रखा है कि अति लघुतरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपके 2-2 नंबर के हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 3 है आपके कि समुद्री संवर्धन यानी मेरीकल्चर को परिभाषित कीजिए। तो इसमें मेरीकल्चर की परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि 2 खरीफ फसलों के नाम लिखिए। तो 2 खरीफ फसलों के नाम आपको लिखने हैं, बाजरा है और आपके मूंग है और आपके और भी बहुत सारी फसलें हैं, तो उनके नाम है वो आप लिख सकते हैं। तीसरा यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है कि सामान्य मनुष्य है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वथा का जो प्रयास है वो कितना होता है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न संख्या 6 आपके शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो कार्य करने की जो दर है उसको हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। 7वां प्रश्न है कि गति का प्रथम नियम लिखिए। तो गति का प्रथम नियम है वो किस पर आधारित होता है, जड़त्व पर आधारित होता है। और नेक्स्ट है आपके 8वां प्रश्न है कि एक व्यक्ति के द्वारा r त्रिज्या के वृत्त पर गमन कर एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी, 2πr होगी। क्या होगी,
2 पाई r। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलना है। तो इसमें पहला है 300 केल्विन और दूसरा है 500 केल्विन। दोनों को आपको क्या करना है, सेल्सियस में आपको चेंज करना है। प्रश्न संख्या 10 है आपके उध्रुवपातन किसे कहते हैं। तो इसमें उध्रुवपातन की परिभाषा लिखनी है। और 11वां प्रश्न है आपके सूत्र लिखिए। तो इसमें आपको फॉर्मूला लिखना है, एक तो सोडियम ऑक्साइड का और एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। और प्रश्न संख्या 12 है केनाल किरणें क्या है। तो इसमें केनाल किरणों की परिभाषा आपको बतानी है। प्रश्न संख्या 13 है रंध्र के कार्य क्या है। तो रंध्र का क्या कार्य होता है, तो वो आपको इसमें बताना है। उसके बाद में लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 है कि जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाओ। और प्रश्न संख्या 15 है कि एक वस्तु का द्रव्यमान आपको 10 केजी दे रखा है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। प्रश्न संख्या 16 है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। और 17वां प्रश्न है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। 18वां प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं। और 19 वाला प्रश्न है पशुपालन के क्या लाभ हैं। तो जो हम पशुओं को पालते हैं तो उसकी क्या लाभ है वो आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 20 है खाद और उर्वरक में अंतर लिखिए। और 21 वाला प्रश्न है खरपतवार क्या है। खरपतवार नियंत्रण की 2 विधियां आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 22 है कि आवर्ती और आयाम है उसको आपको परिभाषित करना है, यानी आवर्ती और आयाम है उसकी परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 23 है कि प्रासर्व्य तरंगों के उपयोग लिखिए। तो इसमें जो प्रासर्व्य तरंगे हैं उनके आपको उपयोग है वो बताने हैं। उसके बाद में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है आपकी। प्रश्न संख्या 24 आपको दे रखा है दाब को परिभाषित कीजिए और दाब का मात्रक। तो दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का जो मात्रक है वो आपको बताना है। तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। दूसरा है आपके उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। और प्रश्न संख्या 25 है 1 किलोवाट घंटा यानी 1 kWh से क्या तात्पर्य है। और दूसरा प्रश्न है 1 जूल कार्य है उसको आपको परिभाषित करना है। तो इनमें आपको परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 26 है आपकी किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्ध्य आवर्ती आवर्तकाल और आयाम से क्या अभिप्राय है। और प्रश्न संख्या 27 है चरागाह क्या है और ये मधु उत्पादन से कैसे संबंधित हैं। और उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न है आपकी। प्रश्न संख्या 28, 29 और 30। ओके, ये आपको अथवा में भी दे रखे हैं। तो प्रश्न संख्या 28 है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न है यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है और उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। और इसके अथवा में भी दे रखा है आपको, अगर अथवा वाला करना चाहें तो प्रश्न संख्या 28 है किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। दूसरा है 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन आपको करना है। प्रश्न संख्या 29 है कि प्रतिध्वनि तथा अनुरणन को परिभाषित कीजिए। दूसरा है मानवकरण का सचित्र वर्णन करना है आपको। और इसके अथवा में प्रश्न है आपकी अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग उसको परिभाषित करना है। और किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति आपको दे रखी है यहाँ पर 2 किलो हर्ट्ज दे रखी है। और उसकी यहाँ पर तरंग दैर्ध्य है वो 35 सेंटीमीटर है। यह 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी। तो इसमें टाइम आपको ज्ञात करना है। तो विज्ञान साइंस का ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।